CH-197 स्वॉर्ड किंग। मानव इस समय खुश नहीं था। इसके बजाय उसका दिल भारी हो गया। उद्धरण चिन्ह ... तुमने देवताओं के साथ विश्वासघात क्यों किया? उसने वह सवाल पूछा जो वह पहले दिन से ही अपने भीतर दबाए हुए था। विजेंद्र ने मानव को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। गौर से देखने पर उसकी बाईं आंख आधी बंद थी। 3500 साल पहले मैं एक आदमी से लड़ा था। मानव जानता था कि वह आदमी कौन था। स्वॉर्ड किंग कुमार विक्रांत। वह एक अद्भुत व्यक्ति था। उनकी शारीरिक क्षमताएं महान थीं, लेकिन उनकी इच्छाशक्ति बिल्कुल उत्कृष्ट थी। उनके पास एक मजबूत, अडिग विश्वास था जिसे किसी भी चीज से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। विजेंद्र ने कुमार विक्रांत के साथ अपनी लड़ाई को शांति से याद किया। उसके दिमाग में यादें ऐसे दौड़ रही थी जैसे कल की ही बात हो। उनमें से ये कुमार विक्रांत के शब्द थे जिन्होंने उस पर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव छोड़ा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन शब्दों ने उनके बारे में सब कुछ बदल दिया था। बिना विश्वास के तलवार सिर्फ धातु का एक टुकड़ा है। मानव थोड़ा कांप गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय उन्होंने कुमार विक्रांत के चेहरे को विजेंद्र के साथ ओवरलैप करते हुए देखा। पहले मुझे लगा कि यह सिर्फ बकवास है। मैं हमेशा मानता था कि मजबूत को किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जितना अधिक मैंने उनकी तलवारबाजी सीखी, उतना ही मैं उनके विचारों को समझ पाया। ये एक रहस्यमय अनुभव था जिसे कभी दोहराया नहीं जा सकता था। उस समय विजेंद्र बिल्कुल नहीं गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कुमार विक्रांत की तलवार की तकनीक को चुराना चाहता था। उसके लिए तलवार की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उसे कई अलग अलग प्रकार की तलवारबाजी को देखने और उस पर महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। और कुमार विक्रांत की सबसे सटीक तलवारबाजी थी जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कुमार विक्रांत की इच्छा दृढ़ थी। ये कभी डगमगाया नहीं। ऐसा लगता था कि अगर उसकी तलवार नष्ट हो जाती है और उसका दिल छिल जाता है तो भी वह अडिग खड़ा रह पाएगा। विजेंद्र उस समय समझ गया था कि ये कुमार विक्रांत अपनी तलवार में विश्वास था। परंतु जब उसने अपनी तलवार की ओर देखा तो उसे कुछ भी न सूझा। मैंने अपने हाथ में जो पकड़ा था वह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा था। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं कितना हास्यास्पद था। जब तलवार की क्षमता की बात आती है, तलवार की शक्ति के बिना जिसके साथ मैं पैदा हुआ था, मैं कुमार विक्रांत के पैर की उंगलियों पर खरोंच भी नहीं लगा सकता था। वह और सीखना चाहता था। उसे लगा कि यह रहस्यमय भूख जो उसे भर रही थी, अगर वह इस आदमी से लड़ता रहा तो तृप्त हो जाएगा। हालांकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। भगवान ने कुमार विक्रांत को मार डाला। ये एक पल में हुआ था। भगवान एक अंतरिक्ष दरार से प्रकट हुए थे और कुमार विक्रांत को तुरंत मार डाला था। उनका मैच बाधित हो गया था। विजेंद्र को इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। मैंने उस समय भगवान पर हमला किया, लेकिन उन्होंने मुझे धीरे से शांत करने की कोशिश की। उन्होंने माफी भी मांगी। उसने कहा, वो तुम्हारा शिकार था, मुझे क्षमा करें। शिकार से उनका क्या मतलब था? कुमार विक्रांत उसका शिकार नहीं था। विजेंद्र को उस समय ही आभास हो गया था। भगवान किस तरह के थे? विजेंद्र ने मानव की ओर केवल एक आंख खुली रखकर देखा। उसके पास उसे बताने के लिए कुछ था। खुद के लिए, मानव के लिए, महाद्वीप की हर प्रजाति के लिए और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। सुनो, मानव, भगवान की दुनिया में केवल देवता हैं। पूर्ण अस्तित्व प्रतीत होने वाले भगवान में यदि कोई दोष था तो वह ये था। भगवान के लिए देवता ही सब कुछ थे। यही उनकी एकमात्र कमजोरी थी। लेकिन विजेंद्र इसके बारे में बात करने में सहज नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जितनी गलती भगवान की है उतनी ही गलती उसकी भी है। वह उस आदर्श से सहमत था। उसका मानना था कि यह सही है। उसने सोचा था कि महाद्वीप देवताओं से संबंधित था, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है जब विशाल महाद्वीप पर अनगिनत जीव रह रहे हो? ये सब देवताओं का कैसे हो सकता है जिनकी संख्या 100 तक भी नहीं पहुंची थी? हम पहले स्थान पर मौजूद नहीं थे। ऊर्जा के टुकड़े जो दुनिया के नियमों से टूट गए थे, जिन्होंने चेतना प्राप्त कर ली थी और अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो कभी नहीं होना चाहिए था। विजेंद्र ने इस तथ्य पर काफी समय तक विचार किया था। फिर उसे क्या करना चाहिए? यदि सब कुछ उसी दर से आगे बढ़ता रहा, तो ये केवल कुछ समय की बात थी जब तक कि देवता वास्तव में महाद्वीप पर एकमात्र पूर्ण अस्तित्व थे जो समय के अंत तक इस पर शासन करेंगे।
उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन लगभग विलुप्त हो चुके थे। अन्य दुनिया के अन्य पारलौकिक प्राणी, जिनकी तुलना देवताओं से की जा सकती थी, महाद्वीप पर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे और उनकी रुचि भी नहीं थी। तब एक ही विकल्प बचा था, उसे अपने हाथों से इसे समाप्त करना होगा। लेकिन विजेंद्र फेल हो गया था। विजेंद्र के पैर की उंगलियां राख में बदल गईं और हवा में बिखर गईं। मानव हैरान था, लेकिन विजेंद्र हमेशा की तरह शांत था। वह अपने सामान्य, रूखे स्वर में बोला, सिन्हा परिवार में जाओ, उन्हें धातु के बारे में कुछ सुराग होना चाहिए। यदि देवता बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करने का प्रबंधन करते हैं, तो यह सब खत्म हो जाएगा। आपको उन्हें किसी तरह रोकना होगा। मानव केवल सिर हिला सकता था। उनके चेहरे पर हिचकिचाहट खिल गई। वह नहीं जानता था कि विजेंद्र के सामने मरने पर क्या प्रतिक्रिया दे। उसे वादा करना चाहिए। किसी का भी कोई मतलब नहीं निकला। न केवल वह कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि विजेंद्र भी नहीं चाहता था कि वह कुछ भी करे। CH-198 आदित्य। उत्तरी देश के आदित्य नाम का एक देवता है। आदित्य वह एक अजीब है जो देवताओं या सकल के बारे में परवाह नहीं करता है। यहां तक कि भगवान ने भी उससे कुछ भी करवाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। अगर कोई देवता है जो आपकी मदद करेगा, तो वह वही होगा। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। अमृता के लिए, उसे बताओ कि मुझे खेद है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं, तो इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विजेंद्र की दृष्टि लगातार धुंधली होती जा रही थी। वह जानता था कि वह अपनी सीमा पर है। देवताओं के लिए मृत्यु अन्य प्राणियों के लिए अलग थी। इसका अर्थ था उनकी चेतना का पतन और उनके अनंत जीवन का अंत। वह इससे डरता नहीं था, लेकिन वह यह सोचे बिना नहीं रह सकता था कि यह थोड़ा खेदजनक था। कुमार विक्रांत, अगर तुमने मुझे अभी देखा, और अगर हम लड़े, तो वह क्या कहेगा? वह केवल आश्चर्य कर सकता था। यह अफसोस की बात थी कि उसने कभी उत्तर नहीं सुना, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वह मदद कर सकता था। ये तब था। वह एक महान स्वॉर्ड किंग था। विजेंद्र ने मानव को देखा, और मानव ने अपने टकटकी से बचने के बिना बोलना जारी रखा। यदि आप अभी लड़े होते, तो कुमार विक्रांत यही कहता। तुम कौन हो? मानव एक पल के लिए चुप हो गया। हालांकि उन्होंने जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। आर्यन। विजेंद्र की आंखों में जटिल भाव दिखाई दे रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले काफी देर तक मानव को देखा। मैं देख रहा हूं। मुझे राहत महसूस हो रही है। धन्यवाद, आर्यन। फिर उसने एक संतुष्ट मुस्कान दी जो उसके चेहरे पर फैल गई। कालांतर में उसका पूरा शरीर भस्म हो गया। तलवार की शक्ति के साथ देवता विजेंद्र की मृत्यु हो गई। मानव थोड़ी देर के लिए मौके से नहीं हिला। जैसे ही उसने विजेंद्र की राख को देखा, उसके भीतर भावनाओं का बवंडर दौड़ता हुआ प्रतीत हुआ। इसी दौरान उसे कुछ सूझ गया। मानव ने महसूस किया कि उसने अभी अभी एक अद्वितीय सहायक खो दिया है, जिसका डेमिगोड्स के खिलाफ उनकी लड़ाई में बहुत बड़ा प्रभाव होता। उद्धरण ... अगर मैंने विजेंद्र पर थोड़ा और भरोसा किया होता, अगर वह और अधिक ध्यान से चलता, तो इस तरह का पछतावा उसके सिर में भरने लगा। हालांकि ये सभी धारणाएं अब अर्थहीन थीं। विजेंद्र की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब मानव केवल उस वर्ष का सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीकों के बारे में सोच सकता था, जिसे विजेंद्र ने अपने जीवन की कीमत पर अर्जित किया था। इससे पहले कुमार विक्रांत की कब्र के बगल में एक छेद खोदने के लिए मानव ने अपनी मैना का इस्तेमाल किया। फिर उसने मैना का उपयोग किए बिना अपने हाथों से विजेंद्र की राख को सावधानी से उसमें दबा दिया। उस समय मानव के हाथ से कुछ टकराया। जब उसने ये देखने के लिए जांच की कि यह क्या है, तो मानव ने राख के नीचे दबी मुट्ठी के आकार का एक संगमरमर पाया। चमकते चांदी के मनके ने उसे विजेंद्र के बालों की याद दिला दी। यह उसका डेमीगॉड क्रिस्टल होना चाहिए। मानव ने सोचा कि वह क्रिस्टल के साथ क्या करेगा। आखिरकार ये एक देवता का क्रिस्टल था, देवदूत का नहीं। उसके लिए अमृत में संसाधित होने के बाद ही उसका उपयोग करना संभव होगा, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह अपने दम पर करने में सक्षम था। वास्तव में वह निश्चित था कि आयुषी भी नहीं कर सकती थी। फिर सौम्या का चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया। क्या वह ड्रैगन से मनुष्य बना सकती थी, जो कीमिया में बेहद प्रतिभाशाली थी? वह इस क्रिस्टल को संसाधित करने में सक्षम होगी। लेकिन इसमें एक समस्याएं हैं।
क्या सौम्या के पास जाना वाकई ठीक है? हो सकता है कि उसकी पहचान उजागर हो गई होगी, लेकिन सौम्या को नहीं पता था कि वह विजेंद्र का देवदूत था। जब उन्होंने सौम्या की आंखों को याद किया, मानव को यकीन था कि वह उस समय भी गोलेम के निर्माण पर काम कर रहे थे। भले ही ये जोखिम भरा था, फिर भी सौम्या की यात्रा करना उसके लायक था। जैसा कि उसने सोचा था, मानव ने क्रिस्टल को दूर रख दिया। मानव ने तब विजेंद्र की टूटी हुई तलवार, जो एक मूठ से थोड़ी अधिक थी, को उसकी कब्र में दबा दी। मानव ने उन दो कब्रों को देखा जो एक दूसरे के पास थी, एक मनुष्य और एक देवता। ऐसे विरोधी प्राणियों की कब्रों का एक दूसरे के बगल में रखा जाना अजीब था। मानव ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत काम करना था और उसके पास भावुकता में रहने का समय नहीं था। उसे विजेंद्र की बातें याद आ गईं। कोड ... सिन्हा परिवार देवांश के प्रयोग के स्थल के रूप में जाना जाता है। वहां धातु के बारे में सुराग होना चाहिए। मानव बहुत समय से सिन्हा परिवार का दौरा करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसे बाद में जल्द से जल्द अपना कदम उठाना होगा। वह धातु जिसने डेमिगोड के अवरोधकों को हटा दिया। यदि वे इस धातु को थोक में बनाने का कोई तरीका खोजने में कामयाब रहे। यह महाद्वीप पर जीवन एक आपदा है। मुझे उन्हें रोकना होगा। उसके पास केवल 1 वर्ष था। उस समय में 4 सर्वनाश और भगवान ठीक से चलने में असमर्थ होंगे, इसलिए यह उनका सबसे अच्छा मौका था। बेशक, यह अभी भी जोखिम भरा था। 4 सर्वनाशों में से देवांश ही अकेला बचा था। हालांकि मानव मौके को गंवाने का कोई इरादा नहीं रखता है। अगली बात जो उसके दिमाग में आई वह थी रहस्यमय देवता आदित्य। विजेंद्र ने उसे एक अजीब व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था, जिसे न तो शकल की परवाह थी और न ही देवताओं की। उसने ये भी कहा था कि वह ज्यादातर एकमात्र अन्य डेमिगोड था। देवता का सहयोग आवश्यक है। यदि वह उन देवताओं को मारना चाहता था जिन्हें हाइबरनेशन के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसने उनके देवदूतों को मार डाला था, तो उसे एक देवता की मदद की आवश्यकता होगी। 199 आंतरिक कलह। उसके सामने समस्या ये थी कि वह नहीं जानता था कि आदित्य कितना शक्तिशाली था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने में सक्षम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निश्चित भी नहीं था कि क्या वह विजेंद्र की तरह उसके साथ सहयोग करेगा। फिर भी, मानव ने विजेंद्र की बातों पर भरोसा किया। यदि यह शुरू से ही असंभव होता, तो वह पहली बार में इसका उल्लेख करता। उद्धरण ... बेशक यह आसान नहीं होगा। फिर भी, उसे जल्दी करनी पड़ी। भगवान उसे किसी भी क्षण मारने की कोशिश कर सकते थे। आखिर वह उससे रंजिश रखता था। 3500 साल पहले आर्यन के प्रति उनके गुस्से की तुलना में अब उन्होंने मानव पर जो गुस्सा निर्देशित किया था, वह उससे कई गुना अधिक था। उसने महसूस किया कि विजेंद्र ने उसे धोखा देने का कारण मानव था। मानव निश्चित था कि भगवान जानते थे कि यह कितना हास्यास्पद था, लेकिन वह अभी भी अपना विचार नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे अपने गुस्से को निर्देशित करने के लिए कुछ चाहिए। ये विजेंद्र का विश्वासघात था, जिस भाई की वह सबसे ज्यादा परवाह करता था। बात चाहे कितनी ही स्पष्ट क्यों न हो, वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि गलती उसी की थी। इस तरह मानव का अस्तित्व पूर्ण औचित्य बन गया। इसके अलावा, मानव सभी सर्वनाश के देवदूतों की पहचान जानता था, इसलिए उसे मारने का और भी कारण था। इस जानकारी का उपयोग करने के तरीके के आधार पर वह देवताओं पर बहुत अधिक दबाव डाल सकता था। फीनिक्स, वह उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। यह अभी भी कुछ ऐसा था जिसे स्वीकार करने में उसे कठिनाई हो रही थी। फीनिक्स, जिसके साथ उसने फिर से जुड़ने का वादा किया था, वह अग्नि का दूत बन गया था। इसका मतलब यह था कि कम से कम अग्नि के लिए वह अपने देवदूत के माध्यम से उससे निपटने में सक्षम होंगे। तब वह अग्नि को मारने के लिए क्या कर सकता था? एक शक्तिशाली देवता जिसे सर्वनाश के रूप में जाना जाता था। यह एक कठिन समस्या थी। वह दूसरे देवदूतों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे कम से कम फीनिक्स की पहचान अपने तक ही रखनी होगी। अन्यथा, सकल उसकी पहचान जानने के बाद उसे मारने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले, वह सिन्हा परिवार के प्रमुख होंगे। यह सोचने के बाद, मानव अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अचानक नितिका के बारे में सोचने लगा। उद्धरण चिन्ह ... तुमने मुझे क्यों बचाया दिया जाता? सबसे पहले, उसने जो किया उसके लिए उसे नाराजगी और शर्म महसूस हुई, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसके दिमाग में और भी सवाल उठने लगे।
क्या नितिका ने वास्तव में उन्हें धोखा दिया? और यदि नहीं, तो उसने विवेक को क्यों मारा और विवेक और विक्रांत के बीच झगड़ा क्यों शुरू हुआ? आर्यन, वह पत्थर के सिर वाला हरामी। पूरे महाद्वीप में वह अकेला था जिसे ये नहीं पता था कि वह खुलेआम उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। विवेक की आवाज एक बार फिर उसके सिर में दौड़ गई। बिल्कुल नहीं, मानव ने सिर हिलाया। परिस्थितियों के बावजूद कुछ भी इस तथ्य को नहीं बदल सका कि वह विवेक को मारने वाली थी। मानव ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और गुफा से बाहर चला गया। वह गुफा से बाहर आया और यह महसूस करने से पहले चारों ओर देखा कि वह धर्मेंद्र प्रधान के महल के कितने करीब था। वास्तव में वह स्पष्ट रूप से टूटे हुए महल को दूर नहीं देख सकता था। मानव ने महल की ओर रुख किया। आखिरकार उसके पास अब अपने मन को छुपाने का कोई कारण नहीं था। उसने 1 महीने में अपने मन का उपयोग नहीं किया था, लेकिन यह अभी भी उसकी दैवीय शक्ति से अधिक सहज तरीके से चलता था। इस बिंदु पर उसने महसूस किया कि अगर वह आधा सो रहा था तो भी वह आसानी से क्लोज रेंज वार्प का उपयोग कर सकता था। महल में पहुंचने के बाद मानव कुछ देर के लिए चुप हुए बिना नहीं रह सका। महल और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तथ्य यह है कि इलाके को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया गया था, जो हुई लड़ाई की उग्रता को दर्शाता है। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। खुद से वह अन्य 4 सर्वनाशों को हराने में सक्षम था। मानव ने व्यक्तिगत रूप से विजेंद्र की पूरी शक्ति को नहीं देखा था, लेकिन वह युद्ध के मैदान में छोड़े गए निशानों से एक मोटा विचार प्राप्त करने में सक्षम था। यह अद्भुत था। नहीं, ऐसा शब्द भी काफी नहीं था। देवताओं के बीच भी विजेंद्र वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ये तब था, मानव ने पास में कुछ महसूस किया। वह अपनी उपस्थिति छिपाने की जहमत उठाए बिना पलट गया। दूर से आ रहे लोगों ने जब मानव को हवा में खड़ा देखा तो उनके भाव कठोर हो गए। वहां सकल के लोग खड़े थे। इनमें कई ऐसे लोग भी थे जिनसे मानव परिचित थे। नहीं, उनमें से अधिकतर थे भूपेंद्र सिंह, साम्राज्य के महान जादूगर और क्लब मास्टर्स में से एक। गोल्डन नीतिका ग्रुप से अनमोल, जिनके साथ उनका अतीत में विवाद था। कुमार विक्रांत स्वॉर्ड से जयंत, जो उन्होंने बहुत पहले नहीं देखा था। और अनुराग सिन्हा, परिवार का दूसरा बेटा और उसका बड़ा भाई। समूह में केवल एक ही व्यक्ति था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। ये लाल आंखों वाली एक गोरी लड़की की शक्ल वाली महिला थी। मानव ने महसूस किया कि वह सौम्या, द गोल्डन नितिका की सकिल राउंडर थी। शब्द लड़की उसके रूप के लिए उपयुक्त था, लेकिन वह वास्तव में एक भयानक पिशाच था जो वास्तव में कई 100 साल पुराना था। भूपेंद्र सिंह, जो सबसे आगे थे, मदद नहीं कर सका, लेकिन भ्रमित स्वर में बुदबुदाया। कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यह उसकी गलती नहीं थी। अपनी ऊर्जा पर मानव का नियंत्रण अपने आप में उत्कृष्ट था, और इसे मास्क द्वारा और बढ़ाया गया। उस समय, भले ही मानव उनके सामने स्पष्ट रूप से खड़ा था, वे मुश्किल से उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे। क्या तमाशा चल रहा है? भूपेंद्र ने सख्त भाव से मानव को देखा। उन्होंने देवताओं की लड़ाई को दूर से ही देखा था। पहले तो वे चौंक गए। वे अचानक क्यों लड़ने लगे थे? हालांकि उत्तर ने जल्दी ही खुद को ज्ञात कर लिया। आंतरिक कलह। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपसी कलह को अपनी आंखों से देखा था, कुछ ऐसा जो पिछले हजारों वर्षों में कभी नहीं हुआ था। 200 दैवीय शक्ति। वह एक लड़ाई के साक्षी बने थे, और वे अभी भी उस विशाल शक्ति से कांप रहे थे जिसे देवताओं ने प्रदर्शित किया था। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर दी कि डेमिगोड चले गए हैं, तो वे अंततः लड़ाई के दृश्य तक पहुंचे। भूपेंद्र सिंह को पता था कि उनके सामने जो नकाबपोश आदमी था वह तलवार सर्वनाश का देवदूत था। डॉट डॉट डॉट। और तलवार सर्वनाश वह था जो अन्य देवताओं के खिलाफ लड़ रहा था। इसलिए इस आदमी को दुश्मन मानना जल्दबाजी होगी। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह? यह आदमी एक देवदूत है। जयंत ने स्पष्ट रूप से बात की और अपनी तलवार खींच ली। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और कहा, हम सभी अपने अपने ग्रुप में अधिकारी हैं। अब जबकि देवता चले गए हैं, हम उन्हें पूछताछ के लिए वश में कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह इतना आसान नहीं है, जयंत। मानव की ओर देखने से पहले भूपेंद्र सिंह ने जोर से आह भरी। दर्शील है ना? उन्हें उसकी नकली पहचान के बारे में पता था। मानव को एहसास हुआ कि वे वही थे जो प्रतापगढ़ में उसकी और विजेंद्र की निगरानी कर रहे थे।
उसे विश्वास था कि वे उन्हें खो देने में सफल हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे यहाँ उनका अनुसरण करने में भी सक्षम थे। उसने सिर हिलाकर सकारात्मक उत्तर दिया। आप जानते हैं कि हम शकल से हैं। मैं जानता हूँ, भूपेंद्र सिंह गंभीर स्वर में बोला। हमने तलवार सर्वनाश की अन्य सर्वनाशों के साथ लड़ाई देखी। हम मानते हैं कि यह अंदरूनी लड़ाई थी। क्या हम आपको दुश्मन माने? मानव ने भूपेंद्र सिंह के सामाजिक कौशल और लचीलेपन की प्रशंसा की। उसने महसूस किया कि यह आदमी वास्तव में जादूगर की उपाधि का हकदार था। यह अजीब नहीं होगा अगर एक देवदूत के रूप में उसकी पहचान के कारण लड़ाई तुरंत शुरू हो जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया और वह ये निर्धारित करने में सक्षम था कि किस कारण से घुसपैठ हुई थी, और उसने लड़ाई से बचने का तरीका खोजा। मानव ने तब महसूस किया कि उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इस स्थिति का परिणाम बहुत बदल सकता है। जयंत को छोड़कर वह देख सकता था कि उस समय किसी का भी उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मानव की नजर अनुराग पर गई। तब उसने अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट किया। उपस्थित सभी लोग इसे महसूस कर सकते थे। मानव ने शांति से ग्रुप के उन सदस्यों का अवलोकन किया जो तेजी से खुद को उससे दूर कर रहे थे। जयंत ने ठंडी सूंघी और जमीन पर लात मारी। उसका शरीर जल्द ही मानव के पास दिखाई दिया। उसकी स्पीड काफी काबिले तारीफ थी। लेकिन मानव के लिए, जिसने पिछले कुछ महीनों से विजेंद्र के साथ प्रशिक्षण लिया था और उसकी हरकतों का आदी हो गया था, जयंत एक स्लग से भी धीमा था। उसके पास वैसे भी कदम उठाने का कोई कारण नहीं था। द लाइटनिंग बैरियर। जयंत के स्तर पर वह बाधा को पार करने की आशा नहीं कर सकता था। लाइटनिंग दैवीय शक्ति कैसे? भूपेंद्र सिंह के चेहरे पर असमंजस साफ था। जिस देवदूत के पास लाइट की शक्ति थी वह पहले ही मर चुका था। वह विक्रांत, लावण्या, ध्रुव और भास्कर द्वारा मारा गया था। जब एक देवदूत की मृत्यु हो जाती है तो डेमिगॉड हाइबरनेशन में गिर जाता है। सकल पूरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वे निश्चित थे कि समान शक्ति का उपयोग करने वाले देवदूत थोड़ी देर के लिए प्रकट नहीं होंगे। ये समान नहीं है। भूपेंद्र सिंह का भ्रम गहरा गया। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग चौंक गया। क्या चल रहा है? भूपेंद्र सिंह और अनमोल के भावों ने तुलना से परे विस्मय दिखाया। हर कोई अचानक मन पर से अपने नियंत्रण से वंचित हो गया था। सौम्या और अनुराग की भौहें टेढ़ी हो गईं। मन कक्ष। दूसरे शब्दों में, उसने इस स्थान पर किसी ने अधिकार कर लिया था। कोड डॉट डॉट डॉट। एक 8 स्टार जादूगर। भूपेंद्र सिंह का चौंकना स्वाभाविक था। सभी जानते थे कि मन और दैवीय शक्ति साथ साथ नहीं रह सकते। इसे प्रकृति का नियम भी कहा जा सकता है जो अपरिवर्तनीय था। लेकिन सामने वाला शख्स साफ तौर पर दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह बिजली की ऊर्जा का उपयोग कर रहा था जो विक्रांत ने पहले इस्तेमाल की थी, और एक 8 स्टार जादूगर का मन था, जो दुर्लभ था, यहां तक कि शकल में भी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वह खुद को मूर्ख समझता। यह आदमी कौन था? दूसरी ओर, अनुराग की अभिव्यक्ति एक अन्य कारण से गंभीर हो गई। मानव चारों ओर देखने का नाटक करते हुए चुपके से उस पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसने आसानी से इस बदलाव पर ध्यान दिया। मुझे आपसे बात करनी है। मानव ने अनुराग को टेलीपैथिक संदेश भेजा। अनुराग ने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय सूक्ष्मता से अपना सिर हिलाया। आखिरकार, केवल वही लोग थे जो दैवीय शक्ति और मन का एक साथ उपयोग करने में सक्षम थे। वे सिन्हा परिवार के रक्त वाले थे। अनुराग को यह भी पता था कि मानव ने विक्रांत से डायमंड प्राप्त किया था। हो सकता है अनुराग ने पहले ही मेरी पहचान का अनुमान लगा लिया हो। ऐसी कुछ बातें थी जो वह अनुराग से पूछना चाहता था। अनुराग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी मानव के पास तत्काल पहुंच थी, जिन्हें सिन्हा परिवार के भीतर की स्थिति की भी अच्छी समझ थी। धातु के बारे में सुराग हासिल करने के लिए उसकी मदद जरूरी थी। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, मानव ने उसके बारे में सोचना समाप्त कर दिया। अनमोल, भूपेंद्र सिंह और जयंत को मात देना मुश्किल नहीं होगा। यह एक ऐसी टिप्पणी थी जिसे सुनकर ज्यादातर लोगों को संदेह होगा। आखिरकार वह 2 जादूगर के बारे में बात कर रहा था जो 7 स्टार और एक क्लब मास्टर है। फिर भी, मानव के सामने, जो 8 स्टार तक पहुंच चुका था, उनका ख्याल रखना बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था।